तो इसमें दो चीज है, एक तो ये धारणा बदल रही है और ये दिखा रहा है कि बंगाल में टीएमसी के अंदर वायलेंस का कल्चर कितनी बुरी तरीके से अंदर समा गया है, समाज कितना बदल गया है। कि देखिए 1970 की बात है, जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय एक मर्डर हुआ था वर्धमान में। सीपीएम की एक रैली जा रही थी और एक परिवार था जिस घर का नाम था साईं बारी, उसमें उस भीड़ ने अटैक किया। दो भाई थे, दोनों भाई की उसी समय भीड़ ने हत्या की। कहा जाता है कि मां को दोनों भाइयों के बेटे के खून से सने हुए चावल खाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद दूसरे थे, उनकी आंख निकाल ली गई। यह कांग्रेस के जमाने में सीपीएम ने किया था। इस पे कई इन्वेस्टिगेशन आई, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी यह था कि यह सब राजनीतिक हत्याएं थी। लोग जानते थे कि विपक्ष जा रहा है, उसके लोगों ने अटैक किया, और वही चीज बाद में भी। लेकिन शायद वहां पे प्रोफेशनल गुंडों को, क्रिमिनल्स को हायर करके, जो बाकी जगह पंजाब में या बाकी जगह देखते हैं कि मर्डर्स होते हैं, यह पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान करें, 4 अक्टूबर 2020 को जब फिर बीजेपी चुनौती दे रही थी और बैरकपुर में ही वहां के बाहुबली नेता जो अभी बीजेपी में है और उस समय भी बीजेपी में चले गए थे, अर्जुन सिंह, जब वो बीजेपी में चले गए थे और काफी वहां पे बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनके बहुत करीबी मनीष शुक्ला, उनकी हत्या इसी तरीके से, जब वो कहीं मार्केट में थे बाइक पे, 4-5 लोग आके ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से उनकी दंदना के हत्या की थी, जो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक समय में बिहार, यूपी, पूर्वांचल, जो आजकल जो पंजाब से जुड़े हुए माफिया के बारे में सुनते हैं, वो हुआ था। लोगों ने उसको एक्सेप्शन माना कि बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर्स बहुत भयावह होते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली पता रहता है कि सत्ता रूढ़ करती है। ये जो अभी मर्डर हुआ है चंद्रनाथ रथ का, ये बिल्कुल उसी स्टाइल से होता है जैसे एक क्रिमिनल सिंडिकेट प्रोफेशनल किलर्स करते हैं। तो जो पॉलिटिकल नेचर बंगाल का था वो अब क्रिमिनलाइजेशन की ओर चलेगी, जहां पे प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स भी हो गया है कि अब पॉलिटिकल्स जो क्रिमिनल्स होते थे, जो नेता जो गुंडों को अपनी पार्टी में लाते थे और वो खुल के गुंडे करते थे, ये वो दिखा रहा है कि अब वहां पे टीएमसी के अंदर में, चाहे मनीष शुक्ला की हत्या हुई हो अक्टूबर 2020 में, चाहे चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई हो कल, ये दिखाता है कि बंगाल में टीएमसी के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस अब क्रिमिनल वायलेंस में बदल चुका है। ये केवल रूलिंग पार्टी का वायलेंस नहीं है, ये वही दौर है जहां पे अपोजिशन सत्ता से तो बाहर हो गया है, लेकिन वो ये संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी वायलेंस क्रिएट करने की कैपेसिटी, फियर इंस्टॉल करने की कैपेसिटी जो नहीं चला चुनाव के नतीजों में। मैसेज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर यह है जो बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अगर मैं भवानीपुर हार गया होता तो चंद्रनाथ रथ की हत्या नहीं होती। अगर वो भवानीपुर चुनाव हार गए होते और मुख्यमंत्री के वो चेहरे नहीं होते, ये बात हालांकि शुभेंदु अधिकारी नहीं कह रहे हैं, ये बात, लेकिन सवालिया निशान है ना। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त सीएम फेज के फ्रंट रनर में हैं और एक मैसेज पूरे पश्चिम बंगाल में देने की कोशिश हुई है। एक वो व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति जिसने सिटिंग सीएम को हरा दिया, वो व्यक्ति जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, उसका अपना क्लोज एसोसिएट भी सुरक्षित नहीं है। तो सरकार भले ही आपकी हो लेकिन सिस्टम हमारा काम करेगा, पुलिस भले ही सरकार की हो लेकिन गुंडई और गुंडा राज वहां पर काम करेगा। मैं इस पर रशीद जी और आपकी भी और फुरवो कमल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी मैं राय लेना चाहती हूं, लेकिन एक तस्वीर आपको और दिखा दूं। चंद्रनाथ रथ की हत्या का एक और वीडियो सामने आया है और वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो की अगली सीट पर चंद्रनाथ रथ बैठे हुए हैं और उनकी बॉडी पर सीट बेल्ट भी लगा हुआ है। उनके कंधे पर, उनके सीने पर गोली लगी हुई है, शरीर से खून बह रहा है। रथ का मर्डर उनके घर से महज 150 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हुआ है। सोचिए, कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है? वो अपने घर और घर के आसपास के इलाके में होता है, अपने मोहल्ले में सबसे सुरक्षित होता है। और इसलिए बहुत सोच समझकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। उनके घर के पास, उनकी अपनी गाड़ी में, उनकी अपनी गली में। जैसी मर्डर की खबर मिली, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि चंद्रनाथ रथ और उनके ड्राइवर की बॉडी से खून बहता चला जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह दावा किया कि रथ की गाड़ी को रोकने के लिए हमलावरों ने पहले एक ऑल्टो कार का इस्तेमाल किया था, उसे ब्लॉक करने के लिए, और वारदात के बाद ऑल्टो कार को वहीं छोड़कर बाइक से फरार हो गए।
अचानक एक शख्स ने बोला जो इधर गोली मार दिया गया तो हमने बोला कौन किसको गोली मार दिया गया, तो बोला उधर देखो बॉडी पड़ा है। तो हमने दौड़ के गया, जाके देखा एक गाड़ी के अंदर एक आदमी रो रहा था और उस गाड़ी के सामने स्कॉर्पियो में है और स्कॉर्पियो के सामने एक ऑल्टो गाड़ी गार्ड किया है। तो उनके बोला जो क्या हुआ, बोला गोली मार दिया गया। दरजा खोलने के बाद देखा है 2 आदमी गाड़ी के एक सामने एक पीछे पड़ा है, उनके सीने से खून निकल रहा था और वो तभी होश था। हमने पुलिस को बुलाया, उसके बाद वही से 3 ठो कारतूस मिला है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आकर उनको बरामद किया है 3 ठो कारतूस और उसके बाद पुलिस आया, फोर्स आया, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। कोई बाइक पे सवार कोई लोग आए थे किधर? देखिए इधर से ना बाइक दिन रात जो ऑनलाइन डिलीवरी है ना, रात दिन चलते ही रहता है गाड़ी, 4-5 हजार गाड़ी दिन भर चलते रहते हैं। तो वो कार से एक कार जब बरामद हुआ जो किसी दावेदार नहीं है तो कार में आया था, ये तो हमको लगता ही है, लेकिन वो भागा कैसे, मोटर बाइक से है या दूसरा कुछ, ये मुझे पता नहीं।